क्योंकि वो कॉमर्स को आपने इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये इसलिए 3 का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो 2 का ही ऑप्शन आता। तो चलिए इतना हमने कर लिया। टेसरैक्ट थीम के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, तो इन सब को हम डिसमिस करते हैं और आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमें चलना है, एक पेज बनाना है। पेज को हमें लिखना है होम पेज। बस इतना सा काम कर लो पेज में, और सारे पेज के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। होम, और यहाँ पे आपको ये जो डिफ़ॉल्ट है इसको आपको फुल विड्थ करना है और इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमाइज़ पे चलना है, कस्टमाइज़ पे क्लिक कर देना है। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद पहले जो आपने होम बनाया उसको रियल में होम बना लीजिए। इस आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेटिंग में जा कर के रीडिंग पे स्टैटिक से कर सकते हैं, और आप यहाँ सीधे से कर सकते हैं। तो मैं सीधे वो करता हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है उसको मैं बदलने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए उसको बदलते हैं। ये देखिए यहाँ पे जर्नल है, हेडर है, तो हम जर्नल पे चलते हैं। स्टैटिक फ्रंट पेज पे अभी जो हमने एक पेज बनाया है उसको हम फ्रंट पेज बना लेते हैं, होम पेज। और सिंपल एक पेज पहले से ही था उसको डिलीट कर देना है आपको। यहाँ पे हमने सेव कर लिया, तो ये देखिए होम पेज बन गया। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, बाहर आ जाइए, थोड़ी सी और सेटिंग करते हैं। और ये देखिए पेज बिल्डर का ऑप्शन है, पेज बिल्डर का ऑप्शन आ गया जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है पेज पे। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में खोलते हैं और इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। बिल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं नो थैंक्स कर देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हमें पढ़ना भी नहीं है ज़्यादा। तो यहाँ पे, और यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक्स पे ये सारी थीम में नहीं मिलेगा, इसी थीम में मिलेगा, टेसरैक्ट थीम में। तो इसको आप देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी एक आप ले लीजिए अपना होम पेज बनाने के लिए। मैं इसको ले लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, तो मैं इसको ले लेता हूँ। सिंपल है इसीलिए मैंने टेसरैक्ट थीम को रिकमेंड किया आपके लिए। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें चाहे आप बिल्कुल बदल सकते हैं, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ इसको। और फिर हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसको पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पे हम हेडर पे चलते हैं। हेडर पे कलर को आपको अगर बदलना है तो बदल लीजिए। ओपेसिटी को अगर आपको इधर उधर करना है तो आप ओपेसिटी को कर सकते हैं। मैं सारी सेटिंग वैसे ही रहने देता हूँ। मैं थोड़ा सा कलर को थोड़ा और डार्क कर लेता हूँ, और बस इतना सा। तो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी पे अब देखिए, साइट आइडेंटिटी आपको बदलना है तो इन सब चीज़ों को बदल लीजिएगा। और यहाँ पे लोगों का इस्तेमाल हम इमेज के रूप में करेंगे, तो हम इमेज चलते हैं। इमेज हमारे पास कोई नहीं है, तो हम एक इमेज को इंपोर्ट करते हैं। इमेज को इंपोर्ट करते हैं, अभी हम कोई इसे सीखने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे यही ले लिया, कहाँ डाउनलोड में गए और यही हमने एप्पल का ही एक लोगो उठा लिया। इसको आपको बदलना है, ध्यान रखिएगा 512 हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस लोगों का इस्तेमाल हमें करना है, लोगों को घटा बढ़ा लेना है, जिस तरीके से आप चाहें बिल्कुल घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हमें बैक आ जाना है और हेडर की साइज़ को फुल विड्थ करना है। क्या करना है आप कर लीजिए। ये आप राइट साइड में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बटन का इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल यहाँ पे एक बटन का इस्तेमाल कर लीजिए, उस बटन का नाम दे दीजिए। एक ही बटन का सेकेंडरी बटन को आप हटा दीजिए। यहाँ पे आई को यहाँ तक हम हटा दे रहे हैं सेकेंडरी बटन को, और प्राइमरी की जगह हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे माई अकाउंट लिख दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी आए तो यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। तो माई अकाउंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो ये देखिए माई अकाउंट का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे हम ये इस तरीके से सेव कर लेते हैं। या सोशल रखना चाहते, सर्च रखना चाहते तो बिल्कुल रख सकते हैं, मैं इसको नहीं रख रहा हूँ अभी। तो चलिए यहाँ पे आ गया, मोबाइल पे आ गया है। यहाँ पे ई कॉमर्स लेआउट ऑप्शन में, ई कॉमर्स लेआउट में आपको यहाँ पे कोई सेटिंग ज़्यादा करनी नहीं है, आप उसको धीरे से पढ़ लीजिएगा। आपको जो भी सेटिंग करनी है कर लीजिएगा। यहाँ पे सीधे मैं चलता हूँ डिस्प्ले कार्ट हेडर में। यहाँ पे जो डिसेबल है इसको अनेबल कर देते हैं, और यहाँ पे एक कार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और ये देखिए कार्ट आ गया। इसके कलर को भी आप बाकायदा आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप करिएगा जो आपको अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ और ये सेटिंग सेव हो गई। तो देखा आपने किस तरीके से एक अच्छी साइट बन गई हमारी। तो देखा आपने, हमने
ओ जोन की सेटिंग कर ली हमने, ओ कॉमर्स की सेटिंग कर ली। अब हमें चलना है ओ जोन पे और यहाँ पे इंस्टेंस इंपोर्ट करना है, मोड इंपोर्ट, इंस्टेंस मोड इंपोर्ट पे क्लिक करना है। इंस्टेंस मोड इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इतनी सेटिंग सेव करने के बाद आपको प्रोडक्ट में जाना है और यहाँ से कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी, आपको एक कैटेगरी ऐड कर लेनी है। तो हमने एक कैटेगरी ऐड किया हुआ है, उसका नाम है बुक्स। आपको लेफ़्ट साइड में दिखेगा और यहाँ से इमेज देख सकते हैं। तो हमने इमेज को अभी खाली छोड़ा है, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे अब हमें उस जोन की सेटिंग में चलना है और यहाँ पे इंस्टेंस जो है मोड इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें प्रोडक्ट को सर्च कर लेना है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आप किस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है तो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड आप डालिए, किसी भी कीवर्ड को डालिए, इंडियन बुक्स डालिए। मैं यहाँ पे इंडियन बुक्स डाल देता हूँ। चलिए इंडियन बुक्स फॉर किड्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पे चलने के बाद यहाँ पे ये पूछेगा क्या है ये, तो मैं डालता हूँ बुक है ये। और बुक्स के बाद हम इसका प्राइस, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस सब। तो यहाँ पे बेस्ट सेलिंग करिए और यहाँ फर्स्ट पेज कर दीजिए। आप जो डिस्काउंट परसेंटेज है उसको भी चूज़ कर सकते हैं और लॉन्च सर्च कर सकते हैं। जैसे ही लॉन्च सर्च करेंगे तुरंत ये सर्च करके बताएगा कि इससे संबंधित कितनी बुक हैं। तो ये देखिए आपको बता रहा है, आपको 10 प्रोडक्ट का इसने ऑप्शन दिया। तो 10 प्रोडक्ट आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। आप बाकायदा यहाँ से कुछ भी निर्धारित कर लीजिए, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट दिखेगा। यहाँ पे आप ग्रैब प्रोडक्ट ले सकते हैं लिंक, और यहाँ से आप इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे ये चीज़ क्या है। अगर आपके पास ऑलरेडी लिस्ट है तो किस तरीके से ऐड करेंगे। तो अभी हम ये देखिए 10 आ गया यहाँ, इसमें से कोई चेक अनचेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सिर्फ सीधे आपको जाना है और यहाँ पे हम बुक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको वेट करना है। देखिए 3, 4 इस तरीके से परसेंटेज में ये 5 प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया, 6 प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया, 7 प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया, 8 प्रोडक्ट, और ये देखिए आपका कंप्लीट 10 प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे फिनिश जब लिख उठे तो इसको क्लोज़ कर दीजिए और हम चलते हैं प्रोडक्ट लिस्ट में। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आया कि नहीं आया। अगर प्रोडक्ट आ गया तो ये जान लीजिए कि आपका सक्सेसफुली ये वर्क कर रहा है, और नहीं आया तो ये आपका सक्सेसफुली वर्क नहीं कर रहा। तो देखिए ये आपका सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। यहाँ पे 10 प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। तो ये देखिए आपका कितना अच्छे तरीके से रहा। यहाँ पे देखिए कुछ अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा, कटा पिटा दिख रहा है। इसको ऊपर से सर्च में जाइए और यहाँ पे फीचर को हटा दीजिए, टैग को हटा दीजिए, कैटेगरी रहने दीजिए, प्राइस रहने दीजिए, स्टॉक, ये SKU हटा दीजिए, डेट हटा दीजिए और ये टाइप हटा दीजिए। तो इस तरीके से देखिए आपका सही आ गया। इमेज क्यों नहीं आ रहा है अभी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों इमेज इसलिए नहीं आ रहा है कि इसको आपको जो है ये आपके सर्वर में नहीं है, यानी ये जो इमेज है ये shops.up.sc.com पे नहीं है, ये किसी और जगह से है। तो आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे एडिट पे जा करके और यही इमेज को डाउनलोड करके फिर से ये यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे, अपनी वेबसाइट पे जैसे अपलोड करेंगे ये शो करने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और इमेज पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये किस तरीके से दिखता है, क्यों ये सबसे अच्छा है। अभी तो हमने इसके बारे में चर्चा नहीं की। तो यहाँ से बिग क्लिक पे करिए, देखिए शॉप्स डॉट, और ये बुक रनिंग के लिए ये देखिए, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे रनिंग बुक है और ये देखिए आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इस बुक के बारे में मिल रहा है। और देखिए ये इमेज के बारे में ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन मिल रहा है और इसके अलावा अन्य बुक भी मिल रहे हैं जो अभी आपने इंपोर्ट भी नहीं किया है। ये देखिए किस तरीके से आपको मिल रहा है, ये आपके सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अगर कोई यहाँ पे जा कर के परचेज़ करता है, यहाँ पे ऐड कार्ट करता है, तो देखिए आपके कार्ट में एक बुक आ जाएगी। ये देखिए एक बुक आ गई। आप कोई भी जा कर के 2-3 बुक भी परचेज़ करता है, ये IM गांधी को जा कर के सेलेक्ट करता है, इसको ऐड कार्ट करता है तो भी वो परचेज़ कर लेगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड कार्ट। दोस्तों अभी तक मैंने इतनी जानकारी आपको बता दी।
लेकिन जो मैंने मेन जानकारी अभी तक आपको नहीं बताई है वो है कुकीज़ के बारे में। वो है 90 दिन की कुकीज़। दोस्तों, अगर किसी ने आपकी वेबसाइट को विज़िट किया और आपके एफिलिएट साइट से, यानी इस साइट से जो आपने अभी बनाया है वो गया कहाँ पे, आप अमेज़ॉन की साइट पे, तो 90 दिन तक उसकी कुकीज़ तैयार रहेगी उस ब्राउज़र में। और जब भी वो 90 दिन के अंदर परचेज़ करेगा तो आप कमीशन के एलिजिबल होंगे। तो आप जान लीजिए कि अगर किसी ने आपकी साइट को एक बार गया और वो अमेज़ॉन से परचेज करता है प्रोडक्ट, तो 100% कन्वर्जन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए ये जो एप्लीकेशन और ये थीम के बारे में हमने बताया, प्लगइन्स के बारे में, ये बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 प्रोडक्ट है और 2 प्रोडक्ट के बारे में ये देखिए सीधे आपका कार्ट में चलेगा। तो मैंने जो ये इमेज के बारे में बातें बताई थी इसीलिए नहीं दिख रहा है, यहाँ से आपको मिलेगा और यहाँ से प्रोसीड चेकआउट करना है। प्रोसीड चेकआउट करने के बाद ये देखिए चेकआउट रीडायरेक्ट अमेज़ॉन पे कर रहा है। आपको ज़्यादा दिक्कत होने की, ये देखिए एफिलिएट आईडी के द्वारा, ये देखिए एफिलिएट एसोसिएट आईडी आ रही है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ से कोई परचेज़ करता है, और 90 दिन के अंदर में तब भी वो आप एलिजिबल होंगे पैसे के लिए, आपको कमीशन कंप्लीट मिलेगा। तो ये इतनी बातें रहीं। तो इस तरीके से करना है आपको। दोस्तों, एक प्रोडक्ट को और हम सर्च कर लेते हैं, रेडमी को हम सर्च कर लेते हैं, रेडमी नोट 4 कर लेते हैं। इसी को हम सर्च कर लेते हैं, जिसको हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद ये सब कैटेगरी में है, मोबाइल है, तो ये आप यहाँ पे सब कैटेगरी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जाइए बेस्ट सेलिंग में आप सर्च कर लीजिए और फर्स्ट पेज पे सर्च कर लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपको सर्च करना है। अगर सर्च करने के बाद आपको कोई प्रोडक्ट होगा अमेज़ॉन के पास, वो बिल्कुल आपको डेटा देगा। नीचे देखिए ये रेडमी का जो भी नोट है आपको मिल जाएगा। ये देखिए जो भी रेडमी का हुआई का ये सारी चीज़ें आई, तो इसका मतलब रेडमी का नोट नहीं है इनके पास। तो जिस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, और वहाँ से अब दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपको कोई सर्च में प्रॉब्लम आ रही तो ग्रैब प्रोडक्ट में जाकर के यहाँ लिंक सेव करिए और बेस्ट सेलर का ऑप्शन चूज़ करिए, आपको वो तुरंत यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली तरीके से आपको यहाँ से सीधे यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद ये देखिए 10 प्रोडक्ट था, 10 प्रोडक्ट को आपको यहाँ कर देना है, और देखिए 95 इमेज ले रहा है। तो इस तरीके से ये आपका इंपोर्ट हो गया। तो देखिए बहुत सारी मोबाइलें हो गई, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं और वेबसाइट को ई कॉमर्स की तरह नहीं बना सकते, आप चाहे जितना प्रयास करिए। तो ये देखिए किस तरीके से आप कर सकते हैं खूब अच्छे तरीके से। यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्लोज बॉक्स करते हैं। क्लोज बॉक्स करने के बाद यहाँ पे हमने रिफ़्रेश कर दिया है। प्रोडक्ट रिफ़्रेश करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं हम शॉपिंग पे। यहाँ पे हम चलते हैं अपीयरेंस में मेनू पे चलते हैं, और मेनू पे कुछ सेटिंग कर लेते हैं। अब हम चलते हैं एक बार होम को फिर से हम खोलते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। हमने ओजोन के बारे में बता दिया किस तरीके से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है, और यहाँ पे देखिए कोई प्रोडक्ट नहीं है। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए कार्ट और रिटर्न टू शॉप पे करता है, और ये शॉप पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जितना अभी आपका है, ये देखिए आपका बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया है। तो देखिए कितना खूबसूरत है। दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप हमें बिल्कुल कमेंट करिए। ये वीडियो बहुत ही अच्छी है, आपके लिए रिलेवेंट है। हिंदी में शायद ही इस तरीके की वीडियो कोई देता है, इसलिए आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और इसके अलावा हम एफिलिएट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लेकर के आएंगे, जैसे स्नैपडील, फ्लिपकार्ट हुआ जो इंडिया में ज़्यादा चलता है, उन पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट रहता है, सबसे ज़्यादा बुक रहती है और सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। तो हम मेनू वगैरह के बारे में आपसे हमने चर्चा नहीं किया था, तो हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको माई अकाउंट और शॉप के बारे में चलना है। तो इस तरीके से आप इसको ऐड मेनू में कर सकते हैं, और यहाँ से आप ये देखिए ऐड मेनू पे 2 चीज़ें आ गई, और हम इसको सेव कर सकते हैं।
और यहाँ पे सेव करने के बाद इसको हम देखते हैं, और कहाँ पे हमें करना है ये भी डिसाइड कर लीजिए हमने किया कि नहीं। इसको हेडर में रखना है तो हेडर में कर देते हैं, और जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे 2 मेनू आ जाएगा। मेनू का मतलब पेज का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से सीधे कोई आपको देख सकता है। ये देखिए शॉपिंग पे आप अगर हम सीधे चलते हैं स्टार्ट परचेजिंग, ये सारी चीज़ें आपको पता है किस तरीके से स्टार्ट परचेजिंग की जाती है, लिंक वगैरह आप डालना जानते हैं। मेरा जो मेन उद्देश्य था मैंने बता दिया। यहाँ पे आप शॉप पे जाएंगे, कोई भी शॉप पे जाता है और परचेज़ करना चाहता है तो इस तरीके से बहुत सारी परचेजिंग कर सकता है, और एकदम बिल्कुल डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीज़ें लिखी रहेंगी, जिससे उसको बहुत ही आसानी होगी इस प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट को ढूंढने में। ये देखिए जहाँ पे जितना ज़्यादा आप डिस्क्राइब करेंगे उसी तरीके से आपको मिलेगा। अगर कोई ये चीज़ें देखना चाहता है, डिस्क्रिप्शन इसका देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकता है। ये देखिए ये तो आप लिखेंगे जितना ज़्यादा आपको दिक्कत होगी और जितना दिमाग इस्तेमाल करेंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा डिस्क्रिप्शन। और इसका एसईओ करते हैं, ये देखिए अमेज़ॉन कस्टमर का रिव्यू भी मिलेगा, और इसके अलावा कुछ एडिशनल प्रोडक्ट भी आपको उस व्यक्ति को मिलेंगे, और जिससे कुकीज़ तैयार करने में मदद मिलेगी जो 90 डेज़ की कुकीज़ होती है। और यहाँ से कोई भी जा कर के ये देखिए गोल्ड ग्रे का कलर चूज़ कर सकता है। ये सारी सेटिंग करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है, लेकिन आपने देखा हमने एक प्लगइन के माध्यम से आपको कितनी सारी चीज़ें बता दी हैं। और थीम का इस्तेमाल तो आप चाहे जो कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी अगर आपका टारगेट है केवल मुझे एफिलिएट मार्केट से ही पैसा कमाना है, तो आप दोस्तों कृपया करके ये टेसरैक्ट थीम का इस्तेमाल ना करके किसी अन्य कॉमर्शियल साइट, किसी अन्य कॉमर्शियल थीम का इस्तेमाल करिए, चाहे वो फोटो हो या फिर कोई ई कॉमर्स की थीम हो, या सबसे बेस्ट रहती है इसके लिए जो रिकमेंड की जाती है वो है किंगडम थीम। उसका इस्तेमाल कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करिए, और लोगों को बताइए हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करिए अपने फेसबुक या अन्य के माध्यम से। हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो लेकर के आएंगे। अभी भी अमेज़ॉन में एक चीज़ मैंने नहीं बताई है, और जो शायद ही सबसे बड़ी चीज़ है, उसको हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। आप हमें कमेंट करिए कि आप वो चीज़ जानना चाहते हैं, और वो है एक्सटेंशन के बारे में। क्योंकि आप जो है कितना प्रोडक्ट सर्च करेंगे, वैसे जाइए अमेज़ॉन के पेज पे, जो पेज आपको, जैसे एक टोकरी होती है, टोकरी में उठा करके सारा पैकेट डाल दीजिए, उसी तरीके से बताएंगे कि आपको एक प्लगइन और इंस्टॉल कर लेनी है अपने ब्राउज़र में, और उसके बाद उसी तरीके से जो प्रोडक्ट आपको पसंद आ रहा है और वो जो है उसमें डाल दीजिए, और वो एक कोड जनरेट करेगा, और जिसको आप उस जोन में इस्तेमाल करेंगे और सारा का सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएगा एकदम, और आपकी वेबसाइट वैसे ही दिखेगी जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेज़ॉन की दिखती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से अपने बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।